नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम लोग हरियाणा जीके के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग कह सकते हैं साहित्य, यानी हरियाणा के साहित्य से, जिसमें हम लोग प्रमुख साहित्यकार जो हरियाणा के हुए हैं उनकी प्रमुख रचनाएं और उनसे संबंधित अनेकों क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। शुरुआत की है सबसे आसान क्वेश्चन से जो अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है, और क्वेश्चन है थानेश्री रामायण की रचना किसने की थी। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे। तो थानेश्री रामायण की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन संत गरीबदास, तीसरा ऑप्शन अहमद बख्श और चौथा ऑप्शन राजाराम शास्त्री। ऑप्शन चारों ऐसे हैं दोस्तों जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि थानेश्री रामायण की रचना किसने करी थी, तो ये आप सबको पता, मोस्टली सभी स्टूडेंट को, सभी कैंडिडेट को जो एचएसएससी की या अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पता। अहमद बख्श ने थानेश्री रामायण की रचना किसने करी थी? अहमद बख्श ने। ऑप्शन सी अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूरदास, संत सूरदास से क्वेश्चन पूछा जाता है अनेकों बार। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, जो पूछा गया है हमसे कि इसकी रचना किसने करी थी। बताओ, सूरसागर और दूसरा साहित्य लहरी। सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना किसने करी थी? ये कई बार दोस्तों पेपर में पूछा गया है। तो संत सूरदास ने इसकी रचना करी थी। इनका जन्म सिही गांव में माना है। कहाँ पे होता है दोस्तों इनका जन्म? सिही गांव में इनका जन्म हुआ था। किसके समकालीन है ये? तो अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है ये? तो अकबर के समकालीन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के समकालीन है ये। अच्छा, दूसरा किसके शिष्य रहे हैं ये? तो वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। ये वो पॉइंट है दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं संत सूरदास। सिही गांव में जन्म, सूरसागर और साहित्य लहरी की इन्होंने रचना की थी। और दूसरा कि किस गांव में? सिही गांव बता ही दिया है। वल्लभाचार्य के शिष्य, अकबर के समकालीन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और एक और पॉइंट लिख सकते हो, ब्रज भाषा के कवि थे। तो किस भाषा के दोस्तों? ब्रज भाषा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट संत सूरदास से। अच्छा, संत गरीबदास से आप लोगों को अनेकों बार पेपर में देखने को मिला होगा। लास्ट टाइम ग्राम सचिव पेपर में पूछा गया था कि हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने करी थी। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने करी थी? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने करी थी? तो संत गरीबदास ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना करी थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहला हरियाणवी भाषा का उपन्यास आप लोग कैसे भूल सकते हैं? प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास की रचना किसने लिखा था? तो राजाराम शास्त्री ने लिखा था प्रथम उपन्यास। और नाम सबको पता होगा, झाड़ू फिरी। क्या नाम था दोस्तों? झाड़ू फिरी। तो झाड़ू फिरी की रचना अगर आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? राजाराम शास्त्री ने की थी भी झाड़ू फिरी की रचना। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहा था ना आसान क्वेश्चन है, सारे पॉइंट आसान थे, बस फटाफट से हमने रिवाइज किए हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार किसे माना जाता है? हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार किसे माना जाता है? मुझे पता आप सबको आता है इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, फटाफट से बताओ, हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है दीपचंद बहमन, दूसरा ऑप्शन है पंडित लक्ष्मणचंद, तीसरा ऑप्शन है संत गरीबदास और चौथा ऑप्शन है जेतराम। चौथा ऑप्शन है जेतराम। बताओ दोस्तों, हरियाणवी भाषा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार किसे माना जाता है? तो प्रथम आधिकारिक संगीतकार माना जाता है सोनीपत जिले के दीपचंद बहमन को, जिनका जन्म किस जिले में हुआ था? सोनीपत जिले में हुआ था। तो दीपचंद बहमन हमारे हो गए इस क्वेश्चन के आंसर। इनको माना जाता है हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार, या फिर कह सकते हो सांगी। इसके अलावा इनके प्रमुख उपनाम भी हैं। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? शेक्सपियर भी। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर भी, और हरियाणा का इनको कालिदास भी कहा जाता है। जब पेपर में पूछ ले, ये उपनाम है और अनेकों बार पेपर में पूछे गए साथियों, तो बहुत आसान है और आप लोगों को याद रखने हैं। दीपचंद बहमन सोनीपत जिला, शेक्सपियर हरियाणा के कहलाते हैं और कालिदास भी कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीचंद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या, किस उपनाम से इनको जाना जाता है? तो ये बताओ किस उपनाम से? तो ये सूर्य कवि के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इनको? सूर्य कवि, या फिर दोस्तों हरियाणा का तानसेन। सूर्य कवि या फिर हरियाणा का तानसेन इन्हें कहा जाता है भाई। हरियाणा का तानसेन या फिर सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि और तानसेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और संत गरीबदास पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना इन्होंने करी थी। अमृतवाणी की रचना ये बहुत फेमस है, अनेकों बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साझा शेर की रचना किसने की? बताओ, साझा शेर, ये अनेकों बार पेपर में पूछा है। साझा शेर भी
बताओ दोस्तों, साझा शेर की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रामफल चहल, दूसरा ऑप्शन है अली बख्श, तीसरा ऑप्शन है अहमद बख्श और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं साझा शेर की रचना किसने की थी? तो रामफल चहल ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुझे पता है सबको आते हैं सारे क्वेश्चन, साथ साथ अपना काउंट करते जाइएगा, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है। साझा शेर की रचना किसने करी थी दोस्तों? रामफल चहल ने साझा शेर की रचना करी थी। अच्छा, इसके अलावा एक दो आप इनकी रचनाएं और याद रख सकते हैं। जहर का प्याला, क्या है दोस्तों? जहर का प्याला, इसकी रचना भी किसने करी थी? तो रामफल चहल ने जहर के प्याले की भी रचना करी थी। अच्छा, उसके अलावा फागण आ गया, इसकी रचना भी किसने करी थी? साझा शेर, जहर का प्याला और फागण आ गया, रामफल चहल ने इनकी रचना करी थी। रामफल चहल का जन्म अगर आपसे पूछेगा तो किस जिले में हुआ था? भिवानी में। किस जिले में रामफल चहल का जन्म हुआ था दोस्तों? भिवानी जिले में हुआ था। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएं, दर्पण कुछ ना बोले, दर्पण कुछ ना बोले, ये बताइए दर्पण कुछ ना बोले किसकी रचना है? सेम ऑप्शन के साथ आप लोगों का फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 लेके कमेंट कर दीजिएगा कि दर्पण कुछ ना बोले की रचना किसने करी थी। अच्छा, रामफल चहल को वर्ष 2004 में जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माटी का मोल के लेखक कौन? अनेकों बार बहुत इंपॉर्टेंट, माटी का मोल के लेखक कौन है? बताओ, माटी का मोल के लेखक जयनारायण कौशिक, स्वामी हरिदास, रामफल चहल, इनमें से कोई नहीं। माटी का मोल दोस्तों किसने रचना की है? जयनारायण कौशिक। माटी का मोल किसकी रचना है? तो जयनारायण कौशिक ने माटी का मोल की रचना की है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका स्वामी हरिदास, तो दादू रामोदय की रचना की है इन्होंने। किसकी? दादू रामोदय की रचना किसने की है? तो स्वामी हरिदास ने। और उसके बाद रामफल चहल की रचना आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट करते जाएंगे ना तो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। बताओ, जहर का प्याला, जहर का प्याला की रचना किसने करी? रामफल चहल ने करी। अच्छा सर, और किसकी रचना करी थी? फागण आ गया, फागण आ गया, इसकी रचना भी किसने करी थी? तो रामफल चहल ने करी थी। अच्छा, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन में पूछिए लास्ट में, साझा शेर, तो साझा शेर की रचना भी किसने करी थी? रामफल चहल ने करी थी। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि वीडियो का कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और वैल्यूएबल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दाहिने हाथ का शंख, बताओ दोस्तों, दाहिने हाथ का शंख की रचना किसने करी? पहला ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन शाह, संत हरदेवदास, दूसरा संत आत्मानंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन में पूछा है दाहिने हाथ का शंख, बताओ दाहिने हाथ का शंख की रचना किसने करी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दाहिने हाथ का शंख लिखा था सैयद गुलाम हुसैन शाह ने। किसने लिखा था? सैयद गुलाम हुसैन शाह ने। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? तो रोहतक जिले में। किस जिले से संबंधित हैं? तो रोहतक जिले से संबंधित हैं सैयद गुलाम हुसैन शाह। और इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं राममाला की रचना भी किसने करी है? तो राममाला की रचना भी सैयद गुलाम हुसैन शाह ने करी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। मेहंदी रचे हाथ की रचना, ये भी देखो आप कमेंट करके बताओ क्या ये रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बार एग्जाम में पूछी है। मेहंदी रचे हाथ की रचना किसने करी? पहला ऑप्शन है जयनारायण कौशिक, दूसरा ऑप्शन है रमेश चंद्र जैन, तीसरा ऑप्शन है अमृतलाल मदान और चौथा ऑप्शन है हेमराज निर्गम। कौन सा ऑप्शन है चौथा? हेमराज निर्गम। तो सारे के सारे ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमृतलाल मदान, आप लोगों को पता, अमृतलाल मदान लाल पसीना के लिए जाने जाते हैं। लाल पसीना की रचना किसने करी थी? तो अमृतलाल मदान ने। अच्छा अब बताओ मुझे, जयनारायण कौशिक, रमेश चंद्र जैन, हेमराज निर्गम या अमृतलाल मदान किसने करी है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर तो एज्यूम कर ही लिया होगा। तो मेहंदी रचे हाथ की रचना करी है किसने? रमेश चंद्र जैन ने। किसने करी दोस्तों? रमेश चंद्र जैन ने मेहंदी रचे हाथ की रचना की है। जयनारायण कौशिक तो अभी सर पढ़ के आए हैं, माटी का मोल, माटी का मोल की रचना किसने करी थी? जयनारायण कौशिक ने करी थी। अच्छा हेमराज निर्गम से पूछेगा तो क्या कहते हैं? टूटते बंधन। एक इंपॉर्टेंट रचना कौन सी याद रखेंगे? टूटते बंधन की रचना किसने करी थी? सीप का मोती। किसका भाई? सीप का मोती। इनकी रचना किसने करी है? तो इनकी रचना हेमराज निर्गम ने करी है। दोस्तों बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बताओ, पार्वती परिणय के लेखक कौन है? पार्वती परिणय के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, पहला ऑप्शन हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट, तीसरा ऑप्शन राम प्रताप और चौथा ऑप्शन है माणिक्य राज। ये बताओ दोस्तों, फटाफट से कमेंट करो, बताओ पार्वती परिणय की रचना किसने करी? तो दोस्तों
पहला आंसर तो आप लोगों को पता है, हर्षवर्धन दिया गया है। और हर्षवर्धन के संस्कृत के 3 नाटक तो बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आर लिख देते हैं और नागानंद, PRN आप लोग ध्यान रख सकते हैं, सबको पता होगा। हर्षवर्धन कब थानेसर की गद्दी पर बैठा था? तो 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था, 16 वर्ष की उम्र में। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हर्षवर्धन से। तो अब हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। अच्छा, बाणभट्ट की 2 रचनाएं तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पता भी होंगी। कौन सी? हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने करी? तो बाणभट्ट ने करी। लेकिन पार्वती परिणय की रचना भी ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट ने करी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आई होप ये सब बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पार्वती परिणय कौन? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित कादंबरी की भी रचना की थी और ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हमसे पूछा है, हादीए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? हादीए हरियाणा के नाम से बताओ किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद तुर्क, पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद तुर्क, और दूसरा ऑप्शन है शाह मोहम्मद रमजान साहिद, और तीसरा ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीचंद। अभी अभी तो पढ़ के आए हैं पंडित जी के बारे में। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। अच्छा, उसके साथ साथ तो इनको तानसेन भी कहा जाता है हरियाणा का। ये तो हम लोग अभी भी पढ़ के आए हैं, है ना। ये बातें तो आप लोगों को पता। अब आपको ये भी तो पता है कि ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी में से ही होगा। ऑप्शन ए और बी में से इसका आंसर होगा। बताओ फिर फटाफट से कॉमेंट करो कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। शाह मोहम्मद रमजान शहीद जो हैं इनको जाना जाता है हादीए हरियाणा के नाम से। हादीए हरियाणा किसे कहा जाता है? तो शाह मोहम्मद रमजान शहीद को हादीए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो ऊपर सबसे पहले लिए गए ऑप्शन में शेख मोहम्मद तुर्क, तो ये तो हरियाणा के पहले सूफी संत। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के पहले, ये बहुत अनेकों बार दोस्तों पेपर में पूछा गया, हरियाणा के पहले सूफी संत। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क थे हरियाणा के पहले सूफी संत। हो गए तीनों ऑप्शन कवर। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ। कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? इसका आंसर बताओ। कौरवी जो है किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? पहला ऑप्शन है मैथिली, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणा भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो किस बोली का प्रारूप है ये? खड़ी बोली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस वंश से संबंधित है? अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि जैन कवि कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय भी और अब भी। तो कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस वंश से? आर्य समाज, जैन, सूफी और बौद्ध। तो दोस्तों जैन पंथ से। किससे? जैन से। ऑप्शन क्या होगा आपका इसका? बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो एक और यहाँ से जैन से पूछा गया क्वेश्चन है कि जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? जैतराम, श्रीधर, बंसीलाल, बाबू मूलचंद। तो कौन थे दोस्तों? श्रीधर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके बाद, हरियाणा का प्रथम स्वांगी किसे माना जाता है? प्रथम स्वांगी हरियाणा का किसे माना जाता है दोस्तों? किशनलाल भट्ट, दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किशनलाल भट्ट हरियाणा के प्रथम स्वांगी माने जाते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किशनलाल भट्ट, मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को हरियाणा का प्रथम स्वांगी माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है दीपचंद बहमन। अभी अभी तो सर इनके बारे में पढ़ के आए हैं। दीपचंद बहमन को जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। और पहला आधिकारिक सांगी इनको माना जाता है हरियाणा का, है ना। हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी किसे माना जाता है? दीपचंद बहमन को। और अभी अभी हमने इनके उपनाम भी तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हमने इनके अभी अभी उपनाम पढ़े हैं कि बताओ दीपचंद बहमन को हरियाणा के किस उपनाम से जाना जाता है? तो शेक्सपियर और कालिदास। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? तो वो तो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। अच्छा, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ के आए थे। राज्य कवि हैं हरियाणा के प्रथम और इनको क्या कहा जाता है? सूर्य कवि के नाम से। सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। उसी के साथ साथ हरियाणा का तानसेन भी इन्हें कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। किशनलाल भट्ट, यहाँ से बिल्कुल आप ये वाला ऑप्शन जो है जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछे हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत, तो स्वांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में लगभग 1730 ईस्वी के आसपास हुई थी। और प्रथम सफल स्वांग अगर पूछा जाए आपसे,
प्रथम सफल स्वांग, तो कौन सा था? शीला सेठानी। कौन सा था दोस्तों? शीला सेठानी हरियाणा का प्रथम सफल स्वांग के रूप में इसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा नृत्य का नाम आभूषण के नाम पर है? तो कौन सा नृत्य ऐसा जिसका नाम आभूषण है? दोस्तों यहाँ से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अनेकों बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों ध्यान रखने हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो कि आभूषण के नाम पर, तो झूमर नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? झूमर नृत्य हो जाएगा। और झूमर की खास बात और है, इस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। पेपर में पूछ ले कि हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है? देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ये जरूर मानता हूं कि ये क्वेश्चन नए नहीं है, लेकिन आप सबको आते हैं। हरियाणवी गिद्दा, हरियाणवी गिद्दा, तो इसे किसे कहा जाता है भाई? तो झूमर को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है और आभूषण के नाम पर इसका नाम है झूमर। दूसरा धमाल। अच्छा, धमाल पे क्या पूछा जाता है सर? तो इस पे पूछा जाता है महाभारत के काल से चला रहा, महाभारत के काल से चला रहा नृत्य कौन सा है? तो धमाल नृत्य है जो महाभारत के काल से चला रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल इस नाम से इसको कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, तो आप लोग कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम है ये। तीसरा प्रश्नोत्तरी के रूप में जो किया जाता है, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर प्रश्नोत्तरी कहलाते हैं क्या? बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी के रूप में कौन सा होता है? तो लूर नृत्य है जो प्रश्नोत्तरी के रूप में होता है। ये भी अनेक बार पेपर में पूछा गया है, तीनों के तीनों बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। पुरुषों का यह नृत्य देखना मना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों को कंटेंट बहुत वैल्यूएबल लग रहा होगा। तो फटाफट से अपना वैल्यूएबल रिस्पांस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि इस तरीके के से नए क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए, और आपका पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स का एग्जाम है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लगभग 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपसे साहित्य पर पूछे गए थे, तो उसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई हरियाणा के किस जिले से हैं? जोहराबाई, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई हरियाणा के किस जिले से हैं? बताओ दोस्तों। पहला ऑप्शन रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन अम्बाड़ा, तीसरा हिसार और चौथा ऑप्शन है मेवात। तो जोहराबाई हरियाणा के अम्बाड़ा में जन्म हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा के अम्बाड़ा में जन्म हुआ था। और अच्छा, अब ऑप्शन एक है रेवाड़ी। आप लोगों ने कल्लन खां का नाम तो सुना ही है, कल्लन खां, कल्लन खां ख्याल गायक हैं, ख्याल गायक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पे हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। एक ग्वालियर घराने के हैं भाई। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। होदू खां, होदू खां ये किस घराने से पूछा जाएगा? तो ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना। अच्छा, घराने से एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंडित जसराज, पंडित जसराज हिसार में बताता है। अच्छा सर से इसका आंसर तो ध्यान रखेंगे, स्वर सम्राट की उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका है, शास्त्रीय संगीतज्ञ है, हिसार जन्म स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है? देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है उदय भानु हंस, दूसरा ऑप्शन है जयनारायण कौशिक, तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए कि ताकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ना पूछे गए हों। अक्सर साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है? उदय भानु हंस है। देशा में देश के लेखक कौन है? उदय भानु हंस है। अभी भी हम पढ़ के हैं जयनारायण कौशिक का, तो जयनारायण कौशिक का आप मुझे फटाफट से बता दो, जयनारायण कौशिक की कौन सी रचना है जो हमने अभी पढ़ी है? बताओ जयनारायण कौशिक की। तो माटी का मोल पढ़ा है हमने। कौन सी दोस्तों? जयनारायण कौशिक की रचना माटी का मोल। बिल्कुल सर, माटी का मोल। 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो अभी भी हम पढ़ के आए हैं, है ना। ये सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, जयनारायण कौशिक का हो गया माटी का मोल, तो हरियाणा वंदन भी कौन सा ध्यान रखोगे? हरियाणा वंदन भी जो है ये किसकी रचना है? तो जयनारायण कौशिक की रचना है। अच्छा, हरियाणा से आप मुझे बताओ हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी? ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट करो, बताओ हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी? हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी? पहला क्वेश्चन थानेसरी रामायण था, हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आंसर करो इसका कि हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी। तो माटी का मोल और हरियाणा वंदन जो जयनारायण कौशिक हैं, और एक तो साथ साथ हम लोगों ने पढ़े थे रामफल चहल की रचनाएं। रामफल चहल की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखें। रामफल चहल, भिवानी जिले में इनका जन्म होता है। सांझा सीर, कौन सी दोस्तों? सांझा सीर, जहर का प्याला, फागण आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो आज हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या होगी? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका बताओ भाई। पहला ऑप्शन है हरिगंधा, दूसरा है हरिप्रभा, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा शोध पत्रिका और चौथा ऑप्शन है सप्त सिंधु। दोस्तों सारी की सारी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें हरियाणा के सारी की सारी साहित्य अकादमी करेंगे, उनका गठन कौन हुआ, उनके वर्तमान अध्यक्ष निदेशक जो भी हैं वो कौन कौन है और प्रमुख जो उनकी पत्रिकाएं हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट टाइम आपने देखा पीजे स्टाफ नर्स वाले पेपर में भी पूछा गया था और अनेकों बार एचएसएससी ने भी इसको पूछा है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिगंधा। क्या हो जाएगा? हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो ना हरिप्रभा, ये किस अकादमी से जुड़ी है? संस्कृत अकादमी से। हरियाणा संस्कृत अकादमी की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, संस्कृत अकादमी की भाई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। और जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हो हरियाणा शोध पत्रिका, एचएसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रेवाड़ी से वर्ष में 3 बार निकलती थी? रेवाड़ी से वर्ष में 3 बार निकलती थी, कौन सी पत्रिका रेवाड़ी से वर्ष में 3 बार निकलती थी? 3 बार निकलती थी तो वो कौन सी पत्रिका थी दोस्तों जो वर्ष में 3 बार निकलती थी? तो हरियाणा शोध पत्रिका थी। कब की बात है ये? वर्ष 1966-67 की, 66-67 की थी पत्रिका। लगभग 1 वर्ष चली और 3 बार, जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है। अब और एक ऑप्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु और इसके साथ आप जन साहित्य, सप्त सिंधु और जन साहित्य। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से पहले 2 पत्रिकाएं निकलती थी, उनमें से एक थी सप्त सिंधु और दूसरा था जन साहित्य। क्या भाई? एचआरवाई हरियाणा और गवर्नमेंट सरकार, हरियाणा सरकार की पहले 2 पत्रिकाएं निकलती थी जो इनमें हरियाणा संबंधित ऐतिहासिक सामग्री जो थी, इतिहास आप लोग समझ सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हरियाणा की इसमें इनमें होती थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास साहित्य अकादमी की हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी जो है, बहुत जल्द। और अगर मैं फिर से कहूँगा अगर कंटेंट वैल्यूबल है तो अपना वैल्यूबल रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।